प्रिया, मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि शादी का मतलब ये नहीं कि तुम रानी विक्टोरिया बन गई हो जिसे किसी भी काम को हाथ लगाने की मनाही हो। ये घर है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहां सब तुम्हें सर्व करने आएंगे। अगर आज ये सारे कपड़े प्रेस नहीं हुए ना, तो मैं खुद तेरे ब्यूटी पार्लर का टाइम कैंसिल कर दूंगी। फिर मत कहना कि शादी में फोटो में मैं धुंधली लग रही थी। मम्मी, मेहंदी लगी है, मैं हाथ कैसे चलाऊं? और फिर आप ही तो कह रही थी कि शादी वाली लड़की को सब आराम करवाते हैं, उसका स्ट्रेस कम करते हैं। यहाँ तो स्ट्रेस बढ़ाने का ओलंपिक चल रहा है। हर तरफ कपड़े, डिब्बे और आपका प्रिया ये कर, प्रिया वो उठा वाला रेडियो लगातार बज रहा है। सुनीता बच्ची है हमारी, शादी हो रही है, उसे थोड़ा आराम करने दो। हाथ पैर दुख रहे होंगे, ऊपर से ये मेहंदी का चक्कर, उंगलियां तक हिलाना मुश्किल हो जाता है। जाने दो, आज मत डांटो उसे, मैं खुद कपड़े प्रेस कर देता हूँ, मशीन तो है ही। वैसे भी मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं देता, आज मौका समझ के करने दो। महेश, आप मत शुरू हो जाइए। पिछले हफ्ते आपने जो कपड़े प्रेस किए थे उनमें से आधे के कॉलर एक तरफ मुड़े हुए थे और बाकी में प्रेस की जगह आयन के गोले बन गए थे। और फिर बर्तन धोने गए थे तो साबुन की जगह मेरा फेस वॉश इस्तेमाल कर लिया था। इसीलिए कहती हूँ, आप लोग सिर्फ सपोर्ट करने की बात करते हो, काम करने का टाइम आता है तो घर को सर्कस बना देते हो। मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं ना, यही काफी है। आप ऐसा मत बोलो कि घर सर्कस हो जाता है। वैसे सर्कस में भी लोग तालियां बजाते हैं, यहाँ तो आप डांटों की बारिश कर देती हो। और मैं तो शादी वाली लड़की हूँ, मुझे तो बस आराम करना चाहिए। मेकअप, रात भर जागना, स्टेज पर मुस्कुराना, ये सब आसान थोड़े ही होता है। देखो सुनीता, शादी तो जिंदगी में एक बार ही होती है, और जब लड़की की हो रही हो तो उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। मेहमानों से मिलना, गिफ्ट संभालना, ड्रेस ट्रायल और ये सब। वो अगर आज थोड़ा लेट हो जाए नाश्ते में या कमरे में थोड़ी गड़बड़ कर दे तो चल जाएगा। आखिर तुम्हारी ही बेटी है, कोई बाहर से तो नहीं आई। अच्छा महेश जी, अब आपको कमरे की हालत नहीं दिख रही? ये देखो, ये डिब्बे, ये गहने, ये साड़ियाँ, ये जूतों के बॉक्स, ऐसा लग रहा है मानो हम शादी नहीं कर रहे बल्कि किसी टीवी रियलिटी शो में भाग ले रहे हैं। और इस सब में मेरी ही हालत खराब है। कोई पूछे मुझसे कि मैं ठीक हूँ या नहीं? नहीं, सब प्रिया का हेल्थ और प्रिया का मेकअप। मम्मी, मैं आपकी हालत समझती हूँ, लेकिन आप भी तो काम कम नहीं करती, सुबह से रात तक लगी रहती हैं। आप सुपर वुमन हैं। लेकिन प्लीज मेरी मेहंदी को समझो। अगर ये खराब हो गई तो कल सब कहेंगे दुल्हन के हाथ तो ऐसे लग रहे थे जैसे ड्राइंग बुक में बच्चा लिखकर चला गया हो। इसलिए मैं हाथ नहीं हिलाऊंगी, काम नहीं करूंगी। और वैसे भी सुनीता, ये शादी का टाइम है, लड़की को काम करने देने का रिवाज किस किताब में लिखा है? मैं तो जब छोटा था गांव में देखा है, दुल्हन को तो शादी से 2 दिन पहले कमरे से बाहर निकलने भी नहीं देते थे, आराम करने देते थे। यहाँ तुम उससे कपड़े उठवा रही हो, प्रेस करवा रही हो, और कल तो तुमने उससे कहा था चाय भी बना दो। महेश, रुक जाइए। ये नई शर्ट है, बारात में पहनने वाली। इसे हाथ मत लगाइए। पिछली बार आपकी वजह से शादी के कार्ड के ऊपर आयरन का निशान पड़ गया था और हमें 20 कार्ड दोबारा छपवाने पड़े थे। आप बस बैठकर प्रिया को भावनात्मक सपोर्ट दीजिए, बस वही करिए। मम्मी पापा तो मेरे सच्चे साथी हैं, मेरे सपोर्टर। अगर मैं कह दूं कि मुझे स्टेज पे नाचते हुए एंट्री चाहिए तो पापा डीजे से लेकर लाइट वाले तक सब मना लेंगे। आप जानती हैं पापा मेरी खुशी में कितनी खुशी महसूस करते हैं, तो उन्हें टोको मत। लेकिन हाँ, कपड़े प्रेस करने मत भेजो। देखो प्रिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है बस बताना, मैं बाहर से फल ला दूंगा, जूस ला दूंगा, या अगर पहलवानों वाला दूध चाहिए तो वो भी दिला दूंगा। शादी वाले दिन तुम्हारी फोटो ऐसी आए कि सब कहे वाह, दूल्हे को तो भाग्यशाली होना चाहिए। बस बस महाशय, इतना भावुक मत बनिए। शादी आपकी बेटी की है, आपकी नहीं। थोड़ी जिम्मेदारी निभाइए। इतने लोग आने वाले हैं, गिफ्ट्स रखने की जगह देखनी है, गहनों की लिस्ट बनानी है, हल्दी की तैयारी करनी है। और ये कमरा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया हो। मम्मी, मैं हाथ नहीं लगा सकती, सच में। देखें, अगर मैं ये एक साड़ी भी उठाऊंगी तो मेहंदी के डिज़ाइन खराब हो जाएंगे और फिर मेरी फ्रेंड्स बोलेंगी कि तू तो शादी से पहले ही कामों में लग गई, बहू बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं ऐसी बातों का मजाक झेल नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं उठा देता हूँ। ये देखो, ये डिब्बा मैं इधर रख देता हूँ। ओह, अरे ये क्या, इसमें तो तुम्हारी हील्स हैं। इतनी ऊंची हील। प्रिया, ये पहनकर चली कैसे पाओगी तुम? गिर गई तो? मैं तो डरा जा रहा हूं। शादी में दूल्हे से पहले मैं तुम्हें पकड़ता फिरूंगा। महेश, हील उठा रहे हैं जैसे बम उठा रहे हो।
थोड़ा संभल कर। और प्रिया, तुम्हारी हंसी बंद कर दो, ये शादी है, कॉमेडी नाइट नहीं। लेकिन हाँ, मैं भी मानती हूँ कि तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी चीजें तो जगह पर रख सकती हो, या ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? देखो, मैं नहीं उठाऊंगी ये सब, मम्मी पापा कोई भी उठा लो, मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। और मम्मी, आपको तो पता है कि ये मेकअप कितनी मेहनत से मैंने कल सॉर्ट किया था, अब ये सब उठाना मेरा काम नहीं है। चिंता मत कर, मैं उठा देता हूँ। वैसे भी मुझे रंग बिरंगी चीजें पसंद हैं। ये काजल, ये लिपस्टिक, इतने शेड्स, इतने रंग। बेटियों वाले घर में ही ऐसा रंगीन माहौल होता है, वरना सुनीता, तुम तो सिर्फ हल्दी, नमक, धनिया ही दिखाती रहती हो रसोई में। महेश, आपकी कॉमेडी बंद करिए। आप दोनों बाप बेटी ने मुझे पागल कर रखा है। लेकिन हाँ, मानती हूँ कि ये सब देख सुनकर दिल खुश हो जाता है। हमारी बेटी की शादी है और कमरे में जो भी हो रहा है हंसी मजाक में ही बदल जा रहा है। बस भगवान करे सब अच्छे से हो जाए।